तो क्या ईरान को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि हाल ही के समय में खबर निकल कर आ रही है कि कैसे ईरान का एक टॉप कमांडर अली सदमानी, जिसे कि इजराइल ने एक एयर स्ट्राइक में मार गिराया। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि ये इजराइल की बहुत बड़ी जीत है और यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि इजराइल का जो इंटेलिजेंट नेटवर्क है वो कितना ज्यादा अच्छा है। इजराइल के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो तेहरान के अंदर ईरान के टॉप कमांडर को एक एयर स्ट्राइक के थ्रू मार सकता है, यानी कि ईरान के टॉप कमांडर अपनी ही कंट्रीज, अपनी ही कैपिटल में सेफ नहीं है। हमें यहाँ पे ये बात समझ आती है कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी का जो नेटवर्क है वो कितना ज्यादा तगड़ा है। इससे पहले इजराइल ने जो पुराने चीफ ऑफ स्टाफ थे उसे मार गिराया था, तो और अभी नया जो चीफ स्टाफ को अपॉइंट किया गया था उसे भी मार दिया। नो एनी डाउट, इस वॉर में इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रही है। अली सदमानी जो कि ईरानियन रेजिम के टॉप कमांडर थे, इसी के साथ ये एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर भी हैं जिन्होंने ईरान के अंदर काफी ज्यादा एक्सपीरियंस को गेन किया है। इजरायली डिफेंस फोर्स सोशल मीडिया ट्विटर पे ट्वीट करती है, जिसके थ्रू वह इन्फॉर्म करती है कि उन्होंने अपने दुश्मन को मार गिराया। बेसिकली इनका लिखना है कि ये दूसरी बार है जहां पे केवल 5 दिनों के अंदर आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर को मार गिराया। इसी के थोड़े दिन पहले, 5 दिनों के पहले, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी आरएलजीसी के जो चीफ थे गजीनी, उनके डिप्टी और उनके सीनियर, ये वो सारे कमांडर थे जिन्हें थोड़े दिन पहले ही इजराइल ने एयर स्ट्राइक के थ्रू मार गिराया था। मोहम्मद गजीनी की मौत के बाद अयतुल्लाह खमेनी ने अली सदमानी को उनकी जगह पर अपॉइंट किया था और 5 दिन के अंदर इजरायली डिफेंस फोर्स इसे भी ढूंढ लेती है और एयर स्ट्राइक के थ्रू मार गिराती है। इनको लेकर बताया जाता है कि कैसे अयतुल्लाह खमेनी की एक काफ करीबी मिलिट्री एडवाइजर हैं, यानी कि अयतुल्लाह खमेनी के लिए एक इम्पोर्टेंट पर्सन थे, यानी कि इसकी काफी ज्यादा संभावना बढ़ चुकी है कि अगला टारगेट अली खमेनी हो सकते हैं। हम बात करें नेतन्याहू की, तो उनका कहना है कि वह अली खमेनी को बहुत जल्द एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि कैसे ट्रंप ने अभी उन्हें ऐसा करने से मना किया है। नो एनी डाउट, अगर अली खमेनी माने जाते हैं तो रीजन में इंस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप जो कि G7 की समिट को छोड़कर अब दोनों कंट्रीज के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि दोनों टेबल पे आकर बात करें। उन्होंने बताया कि ईरान के पास लास्ट चॉइस है कि वह डील करे, वरना यूएसए बंकर बस्टिंग बॉम्ब इजराइल को दे देगा। और बताया जा रहा है कि कैसे इस बॉम्ब के थ्रू यह फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर अटैक करेंगे। ये एक ऐसी न्यूक्लियर साइट है जो कि जमीन के बहुत गहराई पर है, जिस पर अटैक करना इजीली नहीं है, और केवल यूएसए एक ऐसी कंट्री है जिसके पास बंकर बस्टिंग मिसाइल है। और ट्रंप यहाँ पे इसी वेपन के बारे में बात कर रहे हैं कि ईरान के पास लास्ट ऑप्शन है, अगर वह डील नहीं करता है तो इजराइल, जिसकी हेल्प करने के लिए यूएसए बंकर बस्टिंग बॉम्ब का यूज करेगा। बताया जा रहा है कि कैसे इस ऑपरेशन को करने के लिए यूएसए अपने V2 बॉम्बर का यूज करेगा। V2 बॉम्बर के थ्रू ही बंकर बस्टिंग बॉम्ब का यूज किया जाएगा। इस बॉम्ब की खासियत ये है कि ये किसी चट्टान को, रॉक को अंदर ड्रिल करके आखिरी गहराई तक अटैक कर सकता है। बताया जाता है कि इसका वेट 30,000 पाउंड है और वर्ल्ड में केवल अमेरिका के पास है, यानी कि अगर ईरान यहाँ पे न्यूक्लियर डील को लेकर सामने नहीं आता है और यूएसए अगर इस बॉम्ब को इजराइल की हेल्प के लिए आगे बढ़ाता है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर इस बॉम्ब का यूज किया जाएगा। यही नहीं, जिस तरीके की ट्रंप के स्टेटमेंट बाहर निकल कर आ रहे हैं कि कैसे उन्होंने तेहरान से सभी लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए कहा है, यानी कि ये सिंबल है, ये मैसेज आ रहा है कि तेहरान में कुछ बड़ा होने वाला है। अब यहाँ पे यूएसए जो इजराइल की हेल्प कर रहा है, पर क्या ईरान की हेल्प के लिए भी कोई कंट्री सामने आ रहा है? तो बताया जा रहा है कि कैसे डायरेक्टली तो नहीं, पर ईरान की यहाँ पे चाइना हेल्प कर रहा है। बताया जा रहा है कि कैसे चाइना सीक्रेटली कुछ कार्गो प्लेन को ईरान पहुंचा रहा है। शुरुआत में ये प्लेन जो कि अपने ट्रैकिंग ऑन डिवाइस को ऑफ कर देते हैं, जिसके थ्रू इन्हें ट्रैक नहीं किया जा सकता, और जब ये ईरान की बॉर्डर पर एंटर करते हैं तो अपने ट्रैकिंग डिवाइस को ऑन कर लेते हैं। यानी कि बताया जा रहा है कैसे चाइना कई सारे कार्गो प्लेन के थ्रू ईरान की हेल्प करने का ट्राई कर रहा है। तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है कि चाइना यहाँ पे ईरान की हेल्प कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यूएसए के लिए जरूरी है सऊदी अरेबिया और इजराइल, ठीक वैसे ही ईरान के चाइना के लिए जरूरी है ईरान। यही कारण है कि जितना हो सके चाइना ट्राई करेगा ईरान की हेल्प करने का, कि कैसे चाइना ईरान की हेल्प कर रहा है कार्गो प्लेन के थ्रू आर्म्स और वेपन सप्लाई करके। हालांकि इस चीज को ओपनली डिस्कस नहीं किया जा रहा है, ना ही ऑफिशियल साइड से ईरान या फिर हम बात करें चाइना की, दोनों ही साइड से इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया गया, ना ही उन्होंने इस टॉपिक पर किसी तरीके की चर्चा करी, ना ही उन्होंने इस चीज को नकारा है और ना ही एक्सेप्ट किया है। यही नहीं, यहाँ पर दोनों ही कंट्रीज यानी कि अमेरिका और चाइना अलग तरीके से प्रॉक्सी वॉर करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि अमेरिका जिसने एडवाइजरी जारी करी थी कि कैसे तेहरान को खाली कर दिया जाए क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है, ठीक चाइना ने भी ऐसी एडवाइजरी जारी करी है कि कैसे तेल अवीव यानी इजराइल में कुछ हो सकता है, जल्दी से उसे खाली कर दिया जाए। यहाँ तक कि उन्होंने अपने वीचैट ऐप में ये भी बताया कि कैसे जो भी वहाँ से इवैक्यूएट होना चाहते हैं वो लैंड के थ्रू हो। अब इस बात को लेकर काफी ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाती है और लोगों के बीच पैनिक का माहौल हो जाता है। तो क्या सच में कुछ बड़ा होने वाला है जिसके कारण चाइना अपने सिटीजन को लैंड के थ्रू इवैक्यूएट करने की बातें कर रहा है?
यानी कह सकते हैं कि दोनों कंट्रीज अपने प्रॉक्सी के थ्रू अब साइकोलॉजिकल गेम खेलना शुरू कर चुके हैं। सो गाइस, आपका क्या ओपिनियन है? क्या ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है और क्या हमें यहाँ पे एक न्यूक्लियर डील साइन होते हुए देख सकती है? और क्या इजराइल ईरान में जो रीजन है उसमें चेंजिंग करते हुए नजर आ सकता है? और क्या इजराइल यहाँ पे अयतुल्ला खमीनी को टारगेट कर सकता है, उन्हें मार सकता है? और क्या यूएसए यहाँ पे बंकर बस्टिंग बॉम्ब के थ्रू इजराइल की हेल्प करेगा? इन सारी चीजों पर आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा, मैं उन्हें जरूर पढ़ूंगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।